अयोध्या में रहते रहते 12 वर्ष और निकल गए। 15 और 12 27 वर्ष की अवस्था हुई। राजा दशरथ एक दिन सभा में बैठे हुए थे, हाथ में शीशा ले लिया, कान के पास में सफेद बाल दिखाई दे गया। विचार किया चौथापन आने को हुआ, भजन की करो तैयारी। गुरुजी के पास में गए, गुरुजी ने कह दिया बेगी विलंब न करिए नृप, समझा करके कहा बेग विलंब न करिए नृप, राज्य सकल समाज और सुचिन सुमंगल तब है जब, ये नहीं कहा अब है जब राजन वही दिन शुभ माना जाएगा, सुचिन सुमंगल तब है जब राम हो युग राज। बात कल पे टाल दी गई, देवताओं की कुदृष्टि पड़ गई। सरस्वती को भेजा, सरस्वती सोचने लगी जिसने सरयू नदी का पानी पिया हो उसकी बुद्धि को बिगाड़ना मेरे लिए कोई सरल युक्ति। बुद्धि किसकी बिगाड़ी मैया? कैकेयी को जब शादी हुई थी तो कैकेयी को दहेज में क्या मिला था? मंत्रा। देख लो दहेज को परिणाम, जो जो दहेज मांगता है ना 20 लाख चाहिए, 20 लाख 15 लाख 10 लाख 10 लाख मंत्रा दहेज में आई है। आज सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि कोई बिगाड़ दिया। मंत्रा कौन है? लोभ। कैकेयी क्रिया, और लोभ से कोई क्रिया करोगे उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। मंत्रा की बुद्धि को बिगाड़ा। महाराज ये मंत्रा जो थी पूर्व जन्म में एक यक्षिणी थी। आज बता वर्णन आता है, मानस का प्रसंग नहीं है। ये मंत्रा पूर्व जन्म में एक यक्षिणी थी। इसका दामाद इसी के साथ में जंगल में था। राजा केकर शिकार खेलने के लिए आया तो उस यक्षिणी के दामाद की शिकार करने लगा। तो यक्षिणी ने कहा इसे मत मारो, ये मेरा दामाद है। राजा केकर नहीं माने तो उस यक्षिणी ने राजा केकर से वहीं पर कहा कि तुमने मेरे दामाद का शिकार किया है, शिकार करके मेरे दामाद को मारा है। राजा केकर तू चिंता मत करे, मैं भी तेरी बेटी के यहाँ किसी न किसी रूप में पहुंचूंगी और ऐसा षड्यंत्र रचूंगी जिससे तेरे दामाद को भी मरना पड़ेगा। वही यक्षिणी मंत्रा बन करके अयोध्या में आई है दहेज में, और उसी मंत्रा ने कैकेयी से जाकर के कहा है, जब कैकेयी ने पूछा है महलों में क्या चल रहा है तो कहा है कि रानी तुम बड़ी सरल हो। क्यों? क्योंकि राम ही छाड़ कुशल को, आजू राम को छोड़ करके और किसकी कुशल हो सकती है? क्यों? तुम नींद प्रिय सेज दुराई और लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम राजा की चतुराई को नहीं जानती हो। क्या चतुराई? पुत्र विदेश न सोच, तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं है, तुम्हारा लाभ यहाँ पर नहीं है। तुम्हें पता है कि राम का राज्य तिलक होने वाला है। यहाँ तक कैकेयी की बुद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ा और कैकेयी ने कह दिया वही दिन शुभ माना जाएगा जिस दिन राम जी का तिलक होगा। मंत्रा बोली मैं तो तुम्हें हित की बात कह रही थी, अच्छी लगे तो मानो और नहीं लगे तो बिल्कुल मत। अब तो कैकेयी की बुद्धि बदल गई और पूछना शुरू कर दिया इसमें मेरे हित की बात क्या है, मेरे हित की बात बता। और जैसे ही पूछा यही हित बताया, राम राजा बनेंगे, कौशल्या पटरानी बन जाएगी और तुम्हें मेरी जगह पे भेज दिया जाएगा, तुम्हें दासी पद मिलेगा। क्या किया जाए? राजा से अपने वरदानों को मांग लो। महाराज कैकेयी कोप भवन में चली गई। अरे मैया, एक मैया पूछ रही है जगह कि व्यास जी पहले तो कोप भवन बनवाए जाते। कोप भवन समझ रही हो? रूठ बेल को कमरा ऐसे समझो। बोले व्यास जी अब कोप भवन क्यों नहीं बनवाए जाते हैं? तो मैया उन्होंने कही कि अब आजकल के घर ही कोप भवन देखो ना है। सुंदर कांड तो है वे तेरे, आए दिन लंका कांड है रहे। कैकेयी कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ सांझ समेत आनंद नृप गयो कैकेयी गेह। सांझ हुई, राजा दशरथ कैकेयी के महलों में आए। कैकेयी की वेशभूषा को देखा, कैकेयी से कहा सज धज करके रहो। कैकेयी बोली सजूंगी, पहले मेरे वरदानों को मुझे दे दो। वरदान? बोले हाँ, पहले तो मुझे वचन दो, क्या मेरे वरदानों को मुझे दे करके रहोगे? और जैसे ही कही कि मेरे वरदानों को मुझे दे करके रहोगे, तो आज राजा दशरथ कहने
लगे रानी कैसी बात करती हो, रागो को रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न के कई कहने लगे, अरे मेरे तो वरदान पिया बहुत दिन पहले मेरे दशरथ नहीं जानते थे कि केकई क्या मांगने वाली है। कह दिया केकई आज तुझे जो भी मांगना है तू मांग ले। कथा शिक्षा दे रही है, प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानामि कुतो। मनुष्य प्रिया के चरित्र को, पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जान पाए। मनुष्य की तो औकात ही क्या है। कभी प्रसन्न होकर के कोई ऐसा वचन मत दे बैठो जिससे खुद को ही कष्ट पहुंचे। राजा दशरथ ने कह दिया मांग ले, क्या मांगना है केकई। और केकई अपने वरदान मांगने लगी। सोना हो प्राण प्रिया भावत जी का देहो एक बर भरत मांग दोसर बरगर जोरी मनोरथ मोरी तापस वेता विशेष उदास 14 बरस राम वनवासी। राजा दशरथ ने सुना सो पछाड़ खाए के जमीन पर गिर पड़े कि कई कौशल्या ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो उसके पुत्र को तो वन भेजना चाहती है। केकई कहने लगी, अभी कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली। रघुवंशी अपने वचन से कब से हटने लगे राजन। देना है तो दो, मना कर दो, कह दो कि हम सत्यवादी नहीं है, अपने वचन से पीछे हट जाओ। राजा दशरथ कहने लगे रानी मैं तेरे पुत्र भरत को राज दे दूंगा पर तू राम को बन जाने से रोक ले। केकई ने कह दिया ओ तप्रात मन वेश धरि जो राम बन जाए मोर मरण राउर सुयस नृप समझिया मन मान। सुबह होते ही राम मन के लिए नहीं गए तो दो कार्य होंगे, मेरा मरना होगा, दुनिया में तुम्हारा अपयश हो जाएगा। राजा दशरथ समझ गए रोग असाध्य है और असाध्य रोग में साधारण दवा काम करने वाली नहीं है। सुमंत जी ने जाकर के राम जी को बता दिया। राम जी पूजा के वस्त्र पहनकर पूजा कर रहे थे, समझ गए लीला शुरू हो चुकी है। पिताजी के पास अब मुझे राजाओं के वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। नहीं, पिताजी के पास आए। पिताजी क्या आपको अपने प्राण प्यारे राम के ऊपर भरोसा नहीं? एक बार कहो तो सही। पर दशरथ जी नहीं कह पाए। एक बार प्राण प्यारे
के राम को देख तो लिया, कंठ गदगद है, बाड़ी अवरुद्ध है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। राम जी आगे बढ़े, कौशल्या के पास गए। कौशल्या ने भी कह दिया नहीं जाओगे वन के लिए, लेकिन जब कहा मैया ने के कई ने भी कहा है तो कह दिया कि जो भी तुम्हार कहीं बन जाना तो कानन सत अवध समान। सीता जी आगे मैं भी चलूंगी, लक्ष्मण जी आगे मैं भी चलूंगा। लक्ष्मण जी के कारण ही भगवान बन के लिए जा रहे हैं। क्यों? लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं। सुमित्रा ने कहा था कि तुम्हारे हेत राम बन जाही और दूसरे हेतु तात कछु नहीं। शेष के अवतार हैं। शेष ने पृथ्वी को फल फटका रखा है और पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रभु उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को समझाते हुए सुमित्रा ने कहा था, लखन सेवा करने जा रहे हो, कहीं सेवा में पाप नहीं बन जाए। एक बार मैंने राम जी की सुंदरता को देखा तो मैं ऐसी भाव विवल हो गई, तो राम जी से कई गुनी ज्यादा सुंदरता सीता जी की है। सीता को देख करके कहीं तुम्हारे मन में कोई वासना नहीं आ जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा था, मैया जागने में तो बहुत दूर, सपने पर तो किसी का बस नहीं होता है, कहीं सपने में मेरे मन में कोई विकार नहीं आ जाए। इसलिए आज तेरे सामने प्रतिज्ञा कर रहा है लखन कि 14 वर्ष वनवास में सोएगा ही नहीं, ये लखन जागता ही वन में रहेगा। आज लखन और राम मैया सीता तीनों बन के लिए चले। राजा दशरथ कह रहे हैं, सुमंत अरे क्यों आज इसके पीछे और सारा धाम जा रहा है। रोको रे रोको कोई मेरा राम जा रहा है। रोको